फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ये क्या होता है? संधारित्रों का संयोजन। क्योंकि आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिलने वाला है, इस प्रकार से आपको प्रश्न दे देगा, ध्यान से समझेंगे। इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है, राइट ना। ए है और ये क्या है आपका बी, यहाँ पर बिंदु बी दे देगा। ये जो है ना बेटा, ये आपका संधारित्र है। संधारित्र में चूंकि दो प्लेट होती है, दोनों प्लेट का बिल्कुल साइज सब इक्वल होना चाहिए। अगर एक बड़ा एक छोटा हो तो सेल हो जाता है। ये क्या है आपका सेल। अगर दोनों इक्वल है, संधारित्र है। क्या है? संधारित्र। तो कोई भी संधारित्र कैसा है? समांतर प्लेट। समांतर प्लेट संधारित्र है ना। कोई भी संधारित्र हो बेटा, कोई भी हो, उसका कुछ ना कुछ धारता होता है कि नहीं होता है? तो इसकी धारता आपको दे देगा 6 माइक्रोफैराड। 6 माइक्रो, इसको भी दे देगा 6 माइक्रोफैराड। आ कहेगा कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालिए। क्या निकालिए? ये फिगर दे देगा। ये ऑब्जेक्टिव है सेला, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। कहेगा कि चित्र को देखते हुए आप समतुल्य धारिता निकालिए। ए और बी के बीच इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस क्या हो सकता है? समतुल्य धारिता क्या हो सकता है? तो यही चीज को हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज सीखेंगे, ठीक ना। यही चीज को हम लोग यहाँ पर देखने वाले, राइट ना। तो चलो, बहुत ही बढ़िया लाजवाब हेडिंग है। क्या है बेटा? संधारित्रों का संयोजन। तो यार आपके पास जब संधारित्र दे दिया जाए, जैसे एगो मैं दे दिया, ये संधारित्र है, ये संधारित्र है, ये भी है, 3 को मैं दिया, 3 ही पर काम करूंगा। ये 3 संधारित्र, तीनों को जोड़ना है। कितने बे हैं? 2 बे। चाहे आप श्रेणीबद्ध कर दें, चाहे समांतरबद्ध कर दें। श्रेणीबद्ध कर दें या तो समांतरबद्ध कर दें, ये नहीं कर सकते। तो संधारित्रों को संयोजन करने का वे आपके पास 2 है। पहला श्रेणीबद्ध संयोजन। श्रेणीबद्ध संयोजन ये आपका पहला है। कॉम्बिनेशन इन सीरीज। कॉम्बिनेशन इन सीरीज। और एक कर देंगे आप समांतरबद्ध संयोजन। बारीकी से देखना बेटा, तनी सा ध्यान इधर उधर गया। क्वेश्चन में जो दिए थे कभी समझ में आएगा? वो तो सिंपल दिए थे, अभी पिंपल भी है। समांतरबद्ध संयोजन, एक आध गो पिंपल अगर चीक पर का, एक आध गो पिंपल नोचा जाए, बड़ी पर आता है। समांतर तो ओकरे बुझाएगा जगह पर पिंपल होते हैं, हमारा न होलक है, ठीक है। समांतरबद्ध संयोजन, जवानी चल रहा होता हो, ठीक ना। अभी मैंने चल रहा है तोरा, देख। समांतरबद्ध संयोजन इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ना भाई, कि निकले लगल दाना तो हो गई होरा का चाना। तो कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। कॉम्बिनेशन इन आप पैरेलल कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं। तो समांतरबद्ध संयोजन और एक होता है श्रेणीबद्ध संयोजन। ये 3 संधारित्र है, तीनों को अगर हम कहेंगे कि श्रेणीबद्ध संयोजन करो, श्रेणी क्रम में इसको ऐड करो, जोड़ो, कॉम्बिनेशन करो सीरीज में, तो इसको आप करना क्या है? देखो, ये पहला संधारित्र मान लो, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मान लो, और इसको क्या मान लो? थर्ड। फर्स्ट में इसको मान लो कलेक्टिंग, इसको क्या मान लो? जितना भी है उसमें पहला कलेक्टिंग है, तो क्या है? कंडेंसिंग, कलेक्टिंग, कंडेंसिंग, कलेक्टिंग, ठीक है। जोड़ने का तरीका देखो कैसे है। पहला लिखा, दूसरा का लिखा, तीसरा का लिखा। बताइए, पहला कैपेसिटर है ना, याद ध्यान दो, पहला संधारित्र है ना। पहला संधारित्र का क्या है? कौन सा प्लेट है? कंडेंसिंग प्लेट ना। और ये दूसरा का संधारित्र है, दूसरा का ही क्या है? इसको ऐसे जोड़ेंगे, कंडेंसिंग को कलेक्टिंग से, कंडेंसिंग को फिर दूसरा के कंडेंसिंग को अगलका के कलेक्टिंग से। अगर ऐसे जुड़ल है बेटा, श्रेणीबद्ध मानेंगे। क्या मानेंगे? क्लियर है? श्रेणीबद्ध में क्या होता है? एक कैपेसिटर के कंडेंसिंग को अगला कैपेसिटर के कलेक्टिंग से, इसको कंडेंसिंग को अगला के कलेक्टिंग से अगर ऐसे जोड़ देगा ना, तो उसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलना है? श्रेणीबद्ध संयोजन। अब समांतरबद्ध संयोजन क्या होता है? तीनों के खड़े समांतर ऐसे डाल देते हैं, ऐसे खड़े। ये पहला का कलेक्टिंग है, दूसरा का कलेक्टिंग, तीसरा का कलेक्टिंग। कलेक्टिंग को एक जगह जोड़ेगा, तीनों के कलेक्टिंग को एक जगह, देख रहे हैं। और तीनों के कंडेंसिंग को एक जगह जोड़ेगा। अगर ऐसा फिगर दिखाई देते बेटा, तो समझना कि पैरेलल है, समांतरबद्ध संयोजन, ठीक ना। तो ये मैं दिखाया कि कैसे पकड़ेंगे कि श्रेणी है, कैसे पकड़ेंगे कि समांतर है। फार्मूला निकालेंगे, लम्हर फार्मूला निकालेंगे, तब पकड़ाएगा, ठीक है। ध्यान देना। तो आपके पास अगर आप समझ गए श्रेणीबद्ध संयोजन, आप समझ रहे हैं कि कंडेंसिंग को कलेक्टिंग, कंडेंसिंग को कलेक्टिंग, कंडेंसिंग को कलेक्टिंग, बस 3 ही पर काम करेंगे।
अब अगर 3 संधारित्र आपके पास है, 3 कैपेसिटर आपके पास है, कलेक्टिंग को एक जगह पे, कंडेंसिंग को एक जगह पे जोड़ देंगे ना तो आ जाएगा पैरेलल में। अच्छा क्वेश्चन अभी दिए थे कुछ इस प्रकार से था, याद करो, ऐसा था ना, ये ले ऐसा था ना, तो देखना यार, मान लेते कि कलेक्टिंग है तो ये भी कलेक्टिंग है, कलेक्टिंग को घुमा फिरा के ना जोड़ दल है, दोनों कलेक्टिंग घुमा फिरा के जोड़ दल, घुमा फिरा के जोड़ दल के, देखिए ना, तो ये दोनों समांतर क्रम में है, ये दोनों कौन क्रम में है, समांतर क्रम में, ठीक ना। तो ऐसे पकड़ना है, समांतर क्रम में रहेगा, 6 माइक्रोफैराडे दल रहता है, 6 माइक्रोफैराडे, जोड़ समतुल क्या होगा, 12 माइक्रोफैराडे, हटाओ क्लियर हो, कितना सिंपल है, 12 जोड़ दे भाई, ओके क्लियर। चलो तो ऐसे ही आपको पकड़ना है सारे बातों को, यहाँ तक क्लियर है। श्रेणीबद्ध संयोजन की मैं बात करूंगा सबसे पहले। श्रेणीबद्ध संयोजन में मैं उसको डायग्राम को दिखाऊंगा, डायग्राम दिखाने के बाद मैं उसको फार्मूला को डिराइव करूंगा, तो फार्मूला पर ध्यान देना, और इसी में आपको कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। क्वेश्चन कैसे करेगा मैं आपको निकाल के बताऊंगा। इसको डिलीट करूं, कोई राखा नहीं है यार, मैं जो नोट करने लायक होता है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देना। चलो चमका मत। कैपेसिटर है, तीनों कैपेसिटर में मान लेते हैं इसको हम कलेक्टिंग बोल रहे हैं, ठीक ना, इसमें इसको कलेक्टिंग बोल रहे हैं, राइट, ये भी कलेक्टिंग है, ठीक है ना। चलो और ये क्या हो जाता है, कंडेंसिंग, कंडेंसिंग को अगला कलेक्टिंग से, इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर दे, ठीक है। और यह पहला कैपेसिटर है, फर्स्ट है और ये थर्ड है, ठीक ना, फर्स्ट लास्ट है। तो फर्स्ट वाला जो है कैपेसिटर उसका एक कलेक्टिंग है, कलेक्टिंग को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे जोड़ देते हैं। बैटरी ऐसे ला, बैटरी है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा कलेक्टिंग, और थर्ड जो आपका कैपेसिटर है उसका एक क्या है, कंडेंसिंग, तो इसको हम ऐड करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से। इट इज योर पॉजिटिव टर्मिनल एंड इट इज नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल से आवेश निकलेगा, ध्यान से समझेगा, आवेश निकलेगा और सबसे पहले इसको आवेश मिलेगा, मान लेते इसको प्लस क्यू मिला, प्लस क्यू मिला, तो इस प्रकार से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट, इस पर आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस, माइनस के कारण देखो ये माइनस से नजदीक है, इस पर उल्टा जाएगा प्लस, क्या जाएगा प्लस, ये सिलसिला चलते रहेगा, इस पर आएगा प्लस, ठीक है, इस पर फिर क्या आएगा माइनस, इस पर माइनस आएगा, फिर माइनस के कारण इस पर क्या आएगा प्लस, यही चलेगा, छोटी दिमाग में रख लीजिएगा, और इस पर क्या आएगा माइनस। बोलो क्लियर है, ऐसा चलेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए कि जब आप संधारित्रों को श्रेणीबद्ध करते हैं तब कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रह जाती है, चेंज नहीं होती है, तो आवेश, सबके लिए आवेश क्यू है, इसको भी क्यू मिला है, इसको भी क्यू मिला, इसको भी क्यू मिला, आवेश कभी भी चेंज नहीं होता है, दिमाग में रख लो, प्लस क्यू चेंज नहीं होता। अच्छा ध्यान देना, ये संधारित्र है सेला, इसके कुछ ना कुछ धारता होगा, कोई भी संधारित्र का उसका खुद का एक कैपेसिटेंस होता है, तो मान लेते इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस, ठीक है। अब इसके बीच ये प्लेट और ये प्लेट के बीच का जो विभवांतर है वो V1 है, क्या है V1, ये प्लेट और ये प्लेट के बीच का विभवांतर V2, ठीक है, और ये प्लेट और ये प्लेट के बीच का विभवांतर V3, और यहाँ से लेकर के यहाँ टोटल विभवांतर जो है, टोटल विभवांतर मतलब जो बैटरी लगाए हैं वो V वोल्ट का बैटरी लगाए हैं, कितना वोल्ट का, मतलब 100 वोल्ट का बैटरी लगाए चला, ठीक ना। अब 100 वोल्ट जाकर के बटा है, 30 वोल्ट इसको मिला, 30 वोल्ट मिला इसको, 40 वोल्ट मान ली किसको मिला, वही बटा है। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा, 100 वोल्ट के बराबर। 100 वोल्ट जब आगे बटा है, अब बटे हुए चीज को अगर ऐड कर दिया जाए तो पुनः 100 वोल्ट, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर VA हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा, यही काम करेंगे, याद करो। जब संधारित्र को कोई लिखांतम नहीं, ओनली बकांतम चलेगा, थोड़ा सा मैं तुरंत कोई लैंग्वेज नहीं बनाऊंगा क्योंकि चीज पूछता नहीं है, बस इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, इससे रिलेटेड फार्मूला, ठीक है, समझ लीजिए। जब आप संधारित्रों को जोड़ोगे श्रेणी क्रम में तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी, तो आवेश, ये आप देख रहे हैं सबको आवेश मिला है Q, ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। कौन सी भौतिक राशि बदल जाती है, तो विभवांतर, विभवांतर, विभव नहीं बोलना उचित होगा, विभवांतर बोलना उचित होगा। इसका विभवांतर V1 है, इसका विभवांतर V2 है, ये दोनों प्लेट के बीच, और ये दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर V3 है, तो डिफरेंस पोटेंशियल सेंस हो जाता है, आप क्लियर रखिएगा। कैपेसिटेंस, अरे ससुरा कैपेसिटेंस पूछेगा वो तो चेंज होबे करेगा, कैपेसिटेंस तो चेंज ही रहेगा ना, क्योंकि 3 गो संधारित्र को जोड़ रहा है। अब जरूरी थोड़ा है कि तीनों का कैपेसिटेंस सेम ही रहेगा, अलग अलग हो सकता है, तो कैपेसिटेंस पे नहीं सोचना है, ये तो हमेशा चेंज अपरिवर्तित रहेगा, चाहे समांतर रहे चाहे श्रेणी रहे, हमेशा ही अलग अलग रहेगा। बट दिमाग में रख लीजिए कि जब हम लोग 3 संधारित्र या 4 या 6 या 5 को अगर हम जोड़ेंगे श्रेणीबद्ध
बाध्य तो आवेश चेंज नहीं होगा, विभवांतर चेंज होगा। जो चेंज होगा ना उसी का फॉर्मूला निकलेगा, जो चेंज होगा उसी के फार्मूला के हम साथ खेलेंगे। देखो क्या खेलेंगे, सबसे ध्यान देना, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक ना। ये कौन कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन ना, इस सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान दबा ले, से आप लोग को पढ़ा रहे यार, पढ़ तो सही यार। सीरीज कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट कैपेसिटर के लिए मैं चला, किसके लिए? फर्स्ट कैपेसिटर के लिए मैं चला, ठीक है। कैपेसिटेंस कितना है उसका? धारिता कितना है बताओ ना? C1 है ना। उस पर आवेश कितना है बोलो? चार्ज है प्लस में Q। अरे बोलना रे, प्लस में Q है, Q ये बोलेंगे, ये बटा है उधर, वो तो प्रेरण विधि के द्वारा माइनस दर्शाया गया, Q बोलना है। अच्छा विभवांतर बोलो तो बेटा, डिफरेंस पोटेंशियल मतलब DP कितना है? V1 ही ना है। जो बदल रहा है, जो भौतिक राशि बदल रही है उसी का सूत्र लगेगा रे पुत्र, ध्यान देना, उसी का सूत्र लगेगा। कैसे लगेगा सर? ध्यान दीजिए। C बराबर आप जानते हैं Q बटा V, C बराबर Q बटा, चूंकि V बदल रहा है, विभव बदल रहा है, तो विभव का फॉर्मूला निकालेंगे, तो विभव बराबर हो जाएगा Q बटा C Q बटा V आ जाए C, यहाँ इतना बने, ध्यान देना, बने ना। इसलिए कहा हुई V1 बराबर Q बटा C1 होगा कि नहीं होगा? V1 बराबर आई लेट दिस इज फर्स्ट, सिमिलरली V2 बराबर है लरही लरी लार की तरह लरी V2 बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा C2, समीकरण को चीज सेकेंड। अच्छा V3 बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा C3 हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ऐड कर दी तीनों के, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर Q बटा C1 प्लस Q बटा C2 प्लस, अरे यार ये किसके बराबर है? V के ना। बक रहे थे, फालतू बकैया Q कॉमा ले लिए, हर बात में क्रांति भेल। 1 बटा C2 प्लस 1 बटा आई लेट दिस इज समीकरण ए भी हो भाई सर, अरे सब कुछ हो भाई, देखा वो हमने, ए भी हो भाई ना। चलो ये हुआ कि नहीं हुआ? चलो इतना क्लियर हो जाना सही, इतना नोट कर हूँ। स्क्रीनशॉट करवा, पॉज करो तो बाबा, स्क्रीनशॉट मारे तो फोटो बाबा। चलो ए इक्वेशन, ए लगा इक्वेशन ए आपको दिखाई दे रहा है, वीडियो में दिखाई दे रहा है। चलो ए भी लगा, चलो V बराबर इतना है, ठीक है। अब हम आपको छोटी सी कहानी कह देते हैं। आपके घर में एक चोर गेला, कौन गया? चोर, थीप माने चोर होता है, THIEF होता है ना, THIEF होता है, थीप गया, चोर गया। अब चोर गया, उस दिन आपके घर में कोई जेंट्स नहीं था, 3 लेडीज थी। लेडीज ने मिलकर के चोर को भगाने में कामयाब हो गई, 3 लेडीज मिलकर के चोर को भगाइए दी, ठीक है। खुदा ना खास एक दिन और चोर आ गया, और वो दिन एगो जेंट्स था, क्या था? जेंट्स। और जेंट्स जो तीनों लेडीज मिलके जो वर्क की, वो वर्क अकेले जेंट्स किया, अकेले भगा दिया। तो हम कह सकते हैं ना कि वो तीनों जो लेडीज की ताकत है, उन ताकत तो तीनों लेडीज बराबर एगो जेंट्स के ताकत है, ठीक है भाई? ऐसे कह सकते ना, यही बात करेंगे। जैसे समझो 3 गो कैपेसिटर है ना, तीनों कैपेसिटर जितना मिलके वर्क करते ना, उतना हम एगो से हम करवाबे, तो ओकरे बोले जाए समतुल्य संधारित्र। समतुल्य माने तीनों के तुल्य है वो, समतुल्य संधारित्र। तो समतुल्य संधारित्र हमें बोलाएंगे, तीनों को हटाएंगे, देखो तीनों को यहाँ से खोल भाई, बस खाली खोल भाई, सब ना कुछ करी है, और खोल दिए बाबू इससे, एक बोलेंगे समतुल्य संधारित्र। क्या बोलेंगे? समतुल्य संधारित्र, बस सब वही है बाबू, सब वही है। देखो बैटरी भी वहीं लगा दिए, ठीक है। कितना V वोल्ट का बैटरी था ना, हाँ थोड़ा सा यू साइलेंस, ध्यान देना। अब ये आपका समतुल्य संधारित्र हुआ। तो समतुल्य संधारित्र जैसे ये सब है, कुछ इसका पावर था, धारिता था, इसका भी कुछ धारिता होगा, तो इसकी धारिता हम मान लेते हैं CS। क्या मान लेते हैं? अब एक लॉजिक और, जो इधर से विभव जाए जब बढ़ जाए तो बढ़ती ना, अब सब एक V वोल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वही फार्मूला फिर लगावा कुटुम, V बराबर क्या हो जाते हैं? एक पर अब Q जो मिला था इसी को ना मिलेगा, Q इसी को मिलेगा, इसे ऐसे माइनस Q सब इसी को मिलेगा, वो इसी को मिलेगा। अब राजा हो गया यार। तो V बराबर Q बटा कोची CS, समीकरण B, समीकरण। और A और B को देखो, LHS बराबर, LHS है बराबर, अरे बोल नहीं एनर्जी में बोली है री, फाराम
फार्म वाला मुर्गी है फॉर इक्वेशन ए एंड कोची बी, तो ए ले बच्चे से बराबर है तो आर एच एस बराबर हो जाएगी। तो क्यू बट्टा सी एस सॉरी क्यू इंटू 1 बट्टा सी एस सॉरी C1 प्लस 1 बट्टा C2 प्लस 1 बट्टा है क्यू से क्यू गया, फार्मूला याद कर ले। 1 बट्टा सी एस बराबर 1 बट्टा C1 प्लस 1 बट्टा C2 प्लस 1 बट्टा, यही होता है फार्मूला गुरु, ठीक ना, यही फार्मूला होता है। अगर 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तीनों के बदले जो समतुल आएगा उसकी धारिता अगर कोई पूछे तो 1 बट्टा सी एस बराबर, एस क्यों, क्योंकि श्रेणी में ना है, एस से श्रेणी के लिए आएगा, तो 1 बट्टा सी एस बराबर 1 बट्टा C1 प्लस 1 बट्टा C2 प्लस 1 बट्टा C3, 4 गुना था तो 1 बट्टा C4, 5 गुना था 1 बट्टा C5, होते यार। चलो बहुत बढ़िया, चलो इसको भी स्क्रीनशॉट मारो, पॉज करो, सपोर्ट किया, झूठ बोला ही हमरे, चलो कोई फैन ऑन कर रहा है ए बाबू, चलेगा चलेगा, चले तो देखते हैं कि आवाज़ खींचता है कि नहीं खींचता है, ना तो नहीं गर्मी मर ही जाएगा, ध्यान देना, चलो चलेगा, तो उससे ज़्यादा तो मेरा आवाज़ आना चाहिए ना, शांत रहो, ऑन है ना, ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन ऐसे देगा, ध्यान देना, कहेगा सबसे पहले है बाबू, पहला ऑब्जेक्टिव तो ये करेगा आपको, ऑब्जेक्टिव सुन लीजिए कि यदि संधारित्रों को, क्या को, यदि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित हो जाती है, विभवांतर, विभवांतर सबका अलग अलग हो जाता है ना, कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित आ जाती है, तो यहाँ तक। अब क्वेश्चन करेगा आपको कि 2 संधारित्र जिनकी धारिता, 2 संधारित्र जिनकी धारिता 2 माइक्रोफराडे है, प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफराडे है, 2 को संधारित्र है, प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफराडे, तो समतुल्य धारिता ज्ञात करें। समतुल्य श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, 2 संधारित्र जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफराड है, मैंने ऐसे तो नहीं रफ पर तो वैसे से टूट कर दिली, ऐसे से 2 माइक्रोफराड है और 2 माइक्रोफराड है, श्रेणी क्रम है रे, फार्मूला 1 बटा सी एस बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा दुए को ना लगा बा, 1 बटा सी एस बराबर 1 बटा 2, एक धारिता 2 माइक्रोफराड है, और जो सरकों के दुए है 2 के 2 कैल्शियम 4 के 2 तो 2 ऊपर भी आ जाएगा, काट के 1 आ जाएगा, तो 1 बटा सी एस बराबर 1, सी एस के मान निकालना उलट देंगे तो एक को उलट के का उखाड़ लेंगे, सी एस बराबर 1 माइक्रोफराड, माने दोनों के जगह पर जो प्राणी आएंगे उनकी धारिता 1 माइक्रोफराड होगा, ठीक ना। चलो ये बहुत बढ़िया बात हो गई। अब चलो अब ध्यान देना, क्लियर है ना यहाँ तक। इस प्रकार से प्रश्न मिली तो छोड़ दे मुँह, अब छोड़ भी दे तो हमारा का ले बाबू, 18 तारीख का रिजल्ट निकल तो बुझाए तो अगर हमारा छोड़ देता है अरे ना बनाए तो हमारा का लिया, वो तो रिजल्ट आने वाला है, ठीक ना। चलो हाँ 18-20 का हमेशा बोल, अगर रिजल्ट जो जिस टाइम में दे वही टाइम से हमेशा देगा रिजल्ट। देखो अब हम लोग चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, मतलब समांतर बद्ध, समांतर बद्ध है संयोजन, बोले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा आप लोग पकड़े कि नहीं पकड़े जी, नहीं हो पकड़ते तो क्या दिक्कत है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, कौन कॉम्बिनेशन, सही लिखा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समझने वाला समझ रहे हो ना, तो देखो गिने वाला गिनो के वेल है होता है ना, गिने वाला के वेल ही नहीं, लेकिन अच्छा ये वेल ना यू है, अच्छा ये यहाँ यू डब्लू, तरह तरह के बात सोच सकते हैं ना। चलो याद रखिए, समांतर बद्ध में क्या करेंगे, 3 संधारित्र है आपके पास, आपको यूं जोड़ना है, ठीक ना, ऐसे तीनों के संग्राहक को एक जगह पे, संघनक को ऐसे, बैटरी से इसको जोड़ेंगे ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से, और इसको जोड़ेंगे निगेटिव। ये बैटरी भले, बैटरी भले कितना वोल्ट के, V वोल्ट के बैटरी भले, याद रखिए। अब यहाँ से आवेश निकलते ना, मान ली Q निकला तो यहाँ से Q बढ़ जाएगा, अब Q बढ़ेगा, ध्यान से समझेंगे यार। इसका नोट बनाना आप लोग, बनाना बिल्कुल नोट बनाना, जैसे है उसी बनाना। अच्छा अभी वाला लिखा था, राइट किया था ये वाला, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, करते रहेंगे और सब मिलेगा। 3 संधारित्र इनका कुछ धारिता होगा, C1 मान लेते इनका भी कुछ होगा, C2 इनका भी कुछ होगा, ये तो हम सब में डिफरेंट होगा यार। यहाँ से आवेश का बंटवारा होगा, हो सकता है कि इधर से मान लीजिए हम 100 कूलम भेज दें, हो सकता है कि इधर 30 कूलम गया, इधर गया 50 कूलम, बाकी बचा 20 कूलम इधर गया होगा, अलग अलग जाएगा। तो मान लीजिए कि इधर Q1 गया, इधर Q2 गया,
और इधर Q3। कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे फिर में। Q1 जाएगा, चिपक जाएगा, इस प्रकार से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस Q1 और यहाँ पर माइनस, ठीक है, ये माइनस Q1 है। Q2 गया, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बोलो Q2 और एन माइनस, बोलो माइनस कर रहे, बोलना यार, एन से Q3 है ना, प्लस डिस्ट्रीब्यूट इस प्रकार से, यहाँ पर माइनस, इस प्रकार से माइनस, ऐसे हो जाएगा। विभवांतर अब सबका सेम होगा, क्योंकि विभवांतर तब बदलते जब पॉइंट बदलता है, पॉइंट बदल में तब कलर बदलता हो। अच्छा ऐसे देखो, इसको ऐसे था तो ये देखो, ये दो अलग पॉइंट के बीच में है, ये दो अलग पॉइंट के बीच में है, तो विभवांतर चेंज होगा, पॉइंट चेंज, विभवांतर चेंज। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक ही के बीच में, सभी एक ही के बीच में, ए और बी के बीच में सब है, पॉइंट चेंज नहीं है, तो विभवांतर चेंज, सबका विभवांतर सेम होगा। मान लेते कि इसका भी है तो इसका भी कितना है, सबका भी होगा, सबका कितना होगा, भी, सबका भी होगा, सबका भी होगा। तब रीजन सोचिए कि भी प्लस भी कर लग गए, ऐसा नहीं, सबका विभवांतर क्या होगा, सेम होगा। विभवांतर सबका कितना होगा, भी, सबका इक्वल होगा। तो आपको अब आपको समझ में आनी चाहिए कि जब समांतर बद्ध करते हैं तो कौन सी भौतिक राशि बदल जाती है, कौन सी भौतिक राशि बदल रही है, आवेश ना, आवेश बदल रहा है। पिछला में आवेश नहीं बदला था, अब आवेश बदला है। पीछे में विभवांतर न बदल गई थी, अब विभवांतर नहीं बदलेगा, ठीक ना, वही चीज करेंगे। यहाँ कौन बदल रहा है, चला वहाँ कौन बदल रहा था, तब विभवांतर निकाले थे हम, V1 V2 निकाले थे, यहाँ पर Q1 Q2 निकालेंगे। तो आप लोग जानते हैं सर C बराबर Q बटा भी, तो Q बराबर जानेंगे C भी, Q बराबर, तो चलो देखो ना, हम ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा हमको बताने का कला यही है। फर्स्ट कैपेसिटर के लिए मैं चल रहा हूँ, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए चल रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे भगवान लोग। Q1 के मान निकालेंगे, सॉरी थोड़ा सा लिख देते हैं अबरी भर। फर्स्ट का कैपेसिटेंस कितना है, बोलो, फर्स्ट का कैपेसिटेंस, पहला जो संधारित्र होकर कैपेसिटेंस C1 ना है, अच्छा उस पर आवेश कितना है, बोलो, चार्ज Q1 है, धारिता Q1 है, विभवांतर कितना है, dp तो सबका भी है ना, इसलिए Q1 बराबर हो जाएगा C1 भी, बोलो, समीकरण फर्स्ट। सिमिलरली Q2 बराबर हो जाएगा C2 भी, समीकरण सेकेंड, और Q3 बराबर हो जाएगा C3 भी, समीकरण हो जाएगा। फ्रॉम जोड़ देंगे, प्लस थर्ड, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस बराबर C1 भी प्लस C2 भी प्लस भी, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, Q भी कॉमा ले लो, C1 प्लस C2 प्लस, बोलो क्लियर है, समीकरण, मारा स्क्रीनशॉट बेटा, पास कर। अब क्या करेंगे बउआ, सुनो, अब इन तीनों को हटाएंगे, अकेला डालेंगे वो को, उसको बोलेंगे समतुल्य संधारित्र, इक्विवेलेंस कैपेसिटर, और उसके कैपेसिटेंस को CP मानेंगे, क्योंकि P फॉर पैरेलल। तो तीनों के बदले एगो आया, अच्छा एगो आया, इसके बीच में सिर्फ एगो आया, कुछ नहीं किए बउआ, A है था, यहाँ B था, और इसको ऐसे जोड़ ले था बैटरी ना, ऐसे बैटरी था, कितना वोल्ट के बैटरी है ले बउआ, V वोल्ट के, दोनों लिखिएगा आप लोग हर जगह था, ठीक ना, ई फिगर दोनों। इसकी साथ धारिता को CP मान लेते हैं, आवेश तो Q मिल रहा था तो एक ना मिलती है, बढ़ते Q सब इसी को मिलेगा, जो बेटा चिपक जा रही है। हाँ तो विभवांतर तो चेंज नहीं हो रहा है, विभवांतर तो भी है ना सबका। चलिए अब इसके लिए चले, समतुल्य संधारित्र है, समतुल्य संधारित्र के धारिता को चाहिए CP, एक में फार्मूला लगा हूँ PP वाला, सॉरी Q वाला, तो Q वाला क्या हो जाएगा, CP इंटू V ना, तो क्या बेस Q है, समीकरण A और B से चलेंगे, फ्रॉम A एंड B से चलते हैं तो LHS तो इक्वल है, तो RHS CP इंटू V बराबर V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, भी से भी दांत चिहारेगा, CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस, हो गए समांतर में तो खाली जोड़ दिए सब, उल्टा करके जरूरत है। चलो हो गया, तो पॉज करो, फोटो खींचो, ध्यान देना बाबू, जो आप थ्योरी दिए, मैं जो कॉन्सेप्ट में आपको दिया उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में A और B के बीच तुल्य धारिता निकालिए, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक ना। A और B के बीच क्या निकालना है, तुल्य धारिता। ऑप्शन आपके सामने है, के नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का, ठीक ना, 1 नंबर का क्वेश्चन है, अब बोर्ड के ऊपर है, हो सकता है 2 नंबर में भी दे दे, ठीक ना। तो यार सबसे पहले तो आपको मैं इसको ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे बता रहा हूँ, उसके बाद मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिसको मैं लाइन बाय लाइन बनाऊंगा, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि सब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव जब रहेगा तो हमको कैसे डील करना है, ठीक ना। सबसे पहले तुम देखो कि ये दोनों जो है ये श्रेणी क्रम में है कि नहीं है। ये दोनों देखो ना श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में बिल्कुल, क्योंकि ध्यान दीजिए अगर हम इधर वाले को सबको अगर हम इधर वाले को कलेक्टिंग मान लें तो ये कलेक्टिंग थी कंडेंसिंग, कलेक्टिंग थी कंडेंसिंग, कलेक्टिंग थी कंडेंसिंग, तब कलेक्टिंग कंडेंसिंग, कंडेंसिंग से कलेक्टिंग टोटल है, तो ये तो श्रेणी क्रम में है। तो दोनों के हटाओ और जो आएगा इसके जगह पर उसकी धारिता बताओ। तो उसकी धारिता कैसे निकालेंगे, 1/CS बराबर 1/C1, C1 के मान 6, 1/C2, C2 6, 1/CS बराबर 6 LCM, तो ऊपर 2 हुआ, बोलो। तो CS के मान निकालना है ना, उलटो तो CS बराबर 6/2, तो कितना आ जाएगा 3। CS के मान आ गया 3 माइक्रो फराडे। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के जगह पे जो आएगा, दोनों के जगह देखो मैं हटा रहा हूँ दोनों को, ठीक ना, दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, हटाऊंगा नहीं, मैं ऐसा ही करूँगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये दोनों को मैं दोनों के जगह पर एक अकेला आएगा, बिल्कुल आया ऐसे, बिल्कुल देखो ना आया ऐसे, ये तो है 10 के 10 है ना सिला, ये बिल्कुल 10 के 10 है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किए छेड़छाड़। यहाँ पर है ए, इसका धारिता जो आया दोनों के बदले उसकी धारिता कितना है 3 माइक्रो फराड ही ना है, और नीचे तुम कुछ किया ही नहीं है, नीचे तो 6 माइक्रो फराड है, बोलो। अब इसको सोल्व करो, तो अब ये दोनों कौन क्रम में हो गया, बोलो ना, अभी दोनों कौन क्रम में हो गया, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में ही दोनों है, अभी दोनों के बदले जो आएगा उसकी धारिता Cp बराबर C1 प्लस, तो 3 + 6 कितना 9 माइक्रो फराडे, कौन सही है, बोलो क्लियर है। आप ऐसे डील करोगे, सबसे पहले देखोगे कि श्रेणी क्रम में कौन कौन है, तो दोनों श्रेणी क्रम में था, तो 1/CS से बनाना, और CS के मान निकालना ही नहीं, 1/CS से काट के आउट दे 1/3 नहीं, CS ने निकालना है, तो पलटेंगे तो 3 आ जाएगा, बोलो। अभी दोनों को हटा के एक और सटाना, उसके बाद देखो कि अभी दोनों पैरेलल हो गया, तो पैरेलल के लिए 6 + 3 9 आंसर हो जाएगा, बोलो क्लियर है आप लोग, बिल्कुल क्लियर होंगे यार। चलो अब देखो मैं नीचे वाला को सोल्व करता हूँ, इसी प्रकार से आपको आइडिया लेना है ना। चलो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। ये दोनों को देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो ना ये दोनों यार बिल्कुल समांतर क्रम में है कि नहीं, ये दोनों है ना, तो सबसे पहले ये दोनों को हटाते हैं, ये दोनों के बदले जो आएगा उसकी धारिता हो जाएगा 6 माइक्रो, आएगा कि नहीं आएगा, ये है, ये दोनों के बदले ये आ गया, आई देखो ये बाउंड्री ले लिए, बाउंड्री 10 के 10 है, फिर आगे वो है ना, इसकी कितना है 4 माइक्रो, आई कितना 6। अभी दोनों के बदले जो आएगा उसकी धारिता CS से निकलेगा, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गया, तो 1/CS बराबर 1/6 + 1/4 होगा, कितना LCM होगा बोलो ना 24। अरे ऐसे भी कर सकते, ऐसे तो नहीं समझ कि 12 LCM होती सर, क्या दिक्कत है, 6 × 4 होती, बच्चा नहीं ना सोच, 4 + 6 तो 1/CS बराबर 10/24, CS बराबर क्या हो जाएगा 24/10, काट दे हंस के, 2.4 ना ले 2.4 सर, ध्यान देना, काटो इसको, तो 6 आई 5, 2 छक 2 5 6/3 होगा माइक्रो फराड, ऑप्शन में नहीं है, नहीं है इसलिए बराबर रखें, गलत ऑप्शन है, इसमें वही रहना चाहिए ऑप्शन ना, सही है। कुछ बना लीजिएगा, ऐसा ऐसा प्रश्न आपको सामने रखा जाएगा तो आप लोग सॉल्व करेंगे। देखो यार क्वेश्चन कम से कम स्क्रीनशॉट कर लो, आंसर घर से लाना, पॉज करो, बना लोगे बेटा इसको, ध्यान दे बाबू रे, शांत रहो। जो वीडियो बाज कर रहे हैं क्या इसको बनाने का है कैपेसिटी ऑप्शन में, ध्यान देना कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो आप लोग एक उसूल रखो लाइफ में, एक क्वेश्चन अगर सर बना दिए तो सेकंड टाइम हम बना देंगे, ये उसूल होना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम मिला है यार ना भी बना तो ज़्यादा अपने आप को फसरी लटकाने की कोशिश मत करो, ठीक ना, फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम में समझना पड़ता है। यहाँ से यहाँ तोड़ेंगे या इसको तोड़ेंगे, तोड़ के ऐसे अगर खींचेंगे तो बिल्कुल श्रेणी में दिखाई देगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा कि ना रे, बोल ना रे, ऐसे करेंगे तो ये दोनों जवान है श्रेणी क्रम में, कौन क्रम में, तो ये दोनों को हटाएंगे या जो लाएंगे उसका धारिता निकालना पड़ेगा CS से, 1/CS बराबर 1/C1 माने 4, 1/C2 भी 4, बोलो ना, तो 4 LCM ऊपर 2 होगा, CS बराबर 4/2 यानी कितना आ गया 2 माइक्रो आ गया, ये दोनों हटेगा यहाँ से, ठीक है, और इसके जगह पर जो आएगा उसकी धारिता होगा 2 माइक्रो, बोलो क्लियर है। अब ये सब छोड़ना, ये दोनों का दे कौन क्रम में,
समांतर क्रम है ये, तो ये दोनों हटी और ओकरा जगह पर जो आएगा वो 4 माइक्रोफराड है। कितना माइक्रोफराड है? 4 माइक्रो। अब एकरा लेके झोली तरह झोलुआ श्रेणी में होती ना तीनों होती, तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/रे बाबू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ऊपर आ जाएगा 3/4 उलट देंगे तो 4/3 माइक्रो माने दिन। ठीक है, चलो पाउस करो। ऐसा नहीं मिल। चलो ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच तुल्यधारिता, ए और यहाँ है बी यहाँ है, तुल्यधारिता। तो शुरू करिए इधर से, यहाँ से काट खींच, तो ई और ई श्रेणी क्रम में हो जाएगा। खींच के देखना चला कौन क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो तीनों को आगे जोड़, तो 1/CS बराबर होगा कि नहीं होगा श्रेणी में? तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ठीक ना। तो सब श्रेणी में ऐसे ला, तो 1/CS बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो CS बराबर ऊपरे भी 3 नीचे भी 3 हो गया, एक से फिर CS बराबर 1 हो गया ना। CS बराबर अभी तीनों हटी और जो सटी होकर कितना होगा? 1 माइक्रोफराड है। देखो 1 माइक्रोफराड फ्राइडे रे शुक्रवार होता है। अब ये दोनों कौन क्रम है देखें, ये दोनों समांतर क्रम में, तो ये दोनों हटी और दोनों जो सटी ओकरा जगह पर कितना आएगा? 3 माइक्रो फराड है, 3 माइक्रो। अभी बताओ फिर से वही वाला बात होले कि ना होले? तो फिर से 1 माइक्रो फराड है, फिर से 1 माइक्रो, जब पड़े आवेगा 1 माइक्रो फराड। फिर से इसको जोड़ो 3 माइक्रो अब फिर से देखो 1 माइक्रो, जितना बड़ा रहे आंसर छोटा हो। 1 माइक्रो फराड हो गए ना। चला पाउस करा।